नाम धन हो। श्री काशी में एक पंडित जी विराजते थे। छोटी सी घटना आप श्रवण कर लीजिए। नित्य अभिषेक करते, बेटियां बड़ी हो गई, विवाह के योग्य, घर में धनाभाव। महादेव के पास जाकर के पकड़ के शिवलिंग को रोने लगे, सरकार बेटी का ब्याह कैसे हो, धन के बिना तो विवाह संभव नहीं है। स्वप्न में महादेव आए, पंडित जी धन चाहिए तो वृंदावन चले जाओ, श्री सनातन गोस्वामी पाद को जाकर के कहना, वो तुम्हें धन देंगे, विवाह कर लेना बेटी का। पंडित जी वृंदावन आए, लोगों को पूछा, भैया यहाँ कोई सेठ सनातन रहते क्या? ब्रजवासियों ने कहा, बाबा पंडित जी यहाँ कोई सेठ सनातन नहीं, एक साधु सनातन रहते हैं। कहाँ? बोले चली जाइए यमुना के पुलन पर, और वहाँ इमली तला नामक स्थान है, वहीं पास में पर्णकुटी में सनातन गोस्वामी पाद रहते हैं। आप कभी वृंदावन गए हो तो आपने दर्शन किया होगा इमली तला का। सरकार जब वृंदावन में 500 वर्ष पहले श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु पाद पधारे, तो वो इमली तला में इमली के वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने भजन किए। वृंदावन चमचम में प्रबुद्धानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि भैया यदि संसार में तुम्हारी आसक्ति हो, पुत्र में आसक्ति हो, घर बार में परिवार में आसक्ति हो, तो धोखे से वृंदावन मत आ जाना। बोले यदि वृंदावन भी आ जाओ तो गलती से यमुना के पुलिन पर मत आ जाना, और यमुना के पुलिन पर भी आ जाओ तो इमली तला में विराजमान श्री राधा माधव सरकार के मत दर्शन कर लेना। क्यों? बोले यदि धोखे से तुमने वहां के श्री जी को निहार लिया तो संसार में तुम्हारा जो घर बार परिवार और संसार है सब खो दोगे, तुम उन्हीं के होके रह जाओगे। इसलिए संसार से प्यार हो तो वहां मत चले जाना। कभी अवसर मिले मेरे कहने से आप जाना, इमली तला में विराजमान श्री किशोरी जी के दर्शन करना। ऐसा लगता है वो वार्ता करती हैं। जब मैं नित्य सेवा कुंज जी की मंगला करता था, उस समय हमारे विवेकानंद जी की दुकान वही हुआ करती थी, स्टूडियो। कितने साल हो गए होंगे? 15 साल 20 साल हो गए। नित्य सेवा कुंज जी की मंगला लेता, और बाद में दामोदर जी की पहले हो जाती थी, श्याम सुंदर जी की, बाद में सेवा कुंज जी की। तो यमुना जी की तरफ जाते तो मैं और गोपेश बद्री जी के लड़के बहुत अच्छी कथा करते थे, तो दोनों जने जाते इमली तला जी में दर्शन करते। ऐसा स्नेह महाराज जी अद्भुत। तो पंडित जी पहुंचे पर्णकुटी में, श्री सनातन गोस्वामी पाद बैठ करके भजन कर रहे थे। शिष्यों ने जाकर के कहा, सरकार बनारस से कोई पंडित जी आए हैं, अंदर भेज दो। पंडित जी गए अंदर में, भाव समाधि में ठाकुर जी को रिझा रहे सनातन गोस्वामी पाद। बुझा हुआ उठा करके उन्मत्त होकर के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। बुझा को उठा करके बैठे बैठे कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र में श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, नैनम पुलकित सुगदगदया गिरा वचनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकेन निचितम बपुक्कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ ऐसा कब होगा आपका नाम ले और मेरे रोम रोम पुलकित हो जाए। हे प्राणाधार ऐसा कब हो आपका नाम ले मेरे रोम रोम पुलकित
हो जाए, मेरी वाणी अमृत हो जाए, नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित होने लगे। जीवन में ऐसा अवसर कब आएगा? श्रीमन महाप्रभु पाद चैतन्य महाप्रभु पाद कहते नैनम पुलकित गदगदयागिरा वचनम गदगदयागिरा पुलकेर निजितम बहुकदा तब नाम ग्रहण भविष्यति। ऐसा कब होगा? महाराज पंडित जी ने प्रणाम किया। सनातन गोस्वामी पाद ने कहा क्या कामना है? बोले महादेव ने भेजा है, धन चाहिए। पंडित जी बस इतना ही ना भूले, हाँ बोले कोने में चले जाओ, पत्थर गिरा उठा करके ले जाओ, जितना धन चाहिए ले लेना। बहुत ध्यान से सुनना सज्जनों, बात साधना की हो रही है। पत्थर को उठाया, देखते देखते बाहर निकले पंडित जी। विद्वान शास्त्रों में जो पारसमणि के जो गुण अवगुण होते हैं, जो उन्होंने पढ़ा था, वो सारे गुण उस पत्थर में परिलक्षित हो रहे थे। पंडित जी विचार करने लगे, बाबा जी रहने के लिए घर नहीं पर्णकुटी में रहते और पत्थर को पारसमणि को मिट्टी में घेर के रखा है। लौट के आए, प्रणाम किया। सनातन गोस्वामी पाद बोले पंडित जी क्या बात है? बोले सरकार आपसे कुछ पूछना है। बोले क्या? बोले आपके पास ऐसा कौन सा धन है? आपके पास ऐसा कौन सा धन है जिसके बल पे आपने इस पत्थर को भूमि में घेर के रखी है? सनातन गोस्वामी पाद ने कहा तुम्हें वह परम धन चाहिए? बोले हाँ। बोले इस पत्थर को अभी यमुना जी में फेंक करके आओ। चूंकि भजन करते थे पंडित जी, इसलिए उन्हें इस बात का ज्ञान था। उठाया, पत्थर फेंक दिया यमुना जी में। समझ गए सनातन गोस्वामी पाद इसके अंदर पात्रता है। अंत में भर लिया, आसमुख को ले गए और जा करके बोल उठे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे गोस्वामी जी कहते हैं सबसे बड़ा धनवान वह है जिसके पास साधना रूपी धन है। हमारे ब्रज में संत गाते राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम जाहि श्याम मुरली में टेरत। माँ जिसका संबंध परमात्मा से हो गया, जिसका संबंध साधना से हो गया, जिनका संबंध गुरु के चरणों से हो गया, वो सबसे बड़ा सुखी है। माँ ने कहा संसार में, बोले माँ गर्भ में भी सुख नहीं, बाहर को छोड़ो गर्भ में भी जीव होता है तब भी दुखी होता है, गर्भ में तो और ज्यादा दुखी होता है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति।
गर्भ के जैसा दुख न किसी को हुआ है न होगा। 9 माह तक जीव गर्भ में रहता है, अपने नासिका के अग्रभाग को घुटने में स्पर्श कराता हुआ माँ कभी चटपट एक बार गर्भ से बाहर निकाल दो, इतना भजन करूंगा कि फिर कभी गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में मात्र एक स्थान पर जंतु उवाच का प्रयोग श्री वेदव्यास भगवान ने किया है, अर्थात जीव उवाच एक स्थान पर गर्भ में स्तुति करता है जीव, एक बार बाहर निकाल दो माँ, वो जीव 9 माह बाद गर्भ से बाहर निकलता है। लेकिन माया इतनी बलवती है परमात्मा की, बाहर निकलते गर्भ में जो उसने वचन दिया था परमात्मा को भूल जाता है। बाहर निकल वही लीला, नमक तेल हल्दी का तो माँ जीवन का सबसे बड़ा उद्यम यह है कि येन केन प्रकारेण जीव का संबंध परमात्मा से हो जावे, तभी जीव सुखी हो सकता है। महाराज बहुत प्रसन्न हुई माँ। 5 अध्याय में दिव्य